मुमरा का सबसे बड़ा शॉपिंग हब मदीना मार्केट अब खुल चुका है। मुमरा में शॉपिंग अब होगी और भी खास। मदीना मार्केट जो गुलाब पार्क और किस्मत कॉलोनी के बीच खुल चुका है, लेके आया है सब कुछ एक ही जगह पर। मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर, स्टाइलिश एसेसरीज, प्रीमियम मेकअप, अबायाज, इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट्स और हत्ता की ब्यूटी पार्लर तक। ये समर मुमरा का सबसे हॉट शॉपिंग डेस्टिनेशन मिस मत कीजिए। मदीना मार्केट गुलाब पार्क पर आए और अपनी शॉपिंग को एक नया ट्विस्ट दें। बेस्ट डील्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आपका इंतजार हो रहा है। कौसा में मौलाना अब्दुल रब मदनी के मकान पर अज्ञात ने किया पत्थर से हमला। 31 मई देर रात की घटना की जांच में जुटी पुलिस। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में दीनी इदारों में और दीनी सतह पर जाने जाने वाले एक जाने माने हाफिज मौलाना अब्दुल रब मदनी ये कौसा के गोल्डन पार्क में रहते हैं और 31 मई की रात को इनके मकान पर खिड़की पर जहां पर अक्सर मौलाना अब्दुल रब मदनी बैठते हैं, उसी जगह को निशाना बनाते हुए किसी अज्ञात ने एक पत्थर फेंक मारा है। पत्थर लगता तो निश्चित रूप से गंभीर रूप से चोट करता, मगर संयोग से मौलाना अब्दुल रब मदनी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे और ये वार जाया हो गया। इस पूरी घटना ने खलबली मचा रखी है। वहीं इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फौरन घटनास्थल का मुआयना किया। दूसरे दिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी आए, उन्होंने मौलाना से पूछताछ भी की। अब इस पूरी वारदात को लेकर हमारी भी मौलाना हाफिज अब्दुल रब मदनी जो है उनसे बातचीत हुई है और अब पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। देखते हैं कि क्या इस हमले के पीछे का राज है, जो रहस्य है वो पुलिस द्वारा कैसे सामने आता है। इस मदनी साहब, आपके इधर कुछ लोगों ने पत्थर मारा है, ऐसा मामला सामने आया है। तो कितने बजे हुआ ये हादसा और कब हुआ? ये मैं कल रात में 11 के बाद घर पे अकेले ही था। एक मेरा भतीजा किचन में था, मैं हॉल में था। फैमिली कहीं बाहर गई हुई थी बच्चों के साथ। उस वक्त तो मैं मोबाइल पे किसी से बात करते बैठा था। अचानक बहुत तेज से आवाज़ आई। मैं समझा मेरे छत का कोई हिस्सा गिर गया है, बालकनी का, इसका उसका। लाइट डिम थी तो मैं दौड़ के लाइट जलाया और देखा तो छत तो बिल्कुल अपनी जगह सही है। फिर मेरी निगाह उस तरफ दिमाग ही नहीं जा रहा था कि कोई बाहर से ऐसा हो सकता है। तो जब मैं ये चेयर पे पत्थर देखा तो मैं सोचा यार पत्थर यहाँ कैसे आया। फिर मैं पर्दे की तरफ निगाह किया तो ये सामने का कांच टूटा दिखा, तो मैं समझ गया कि बाहर से किसी ने हमला किया। तो खिड़की का कांच टूटा था? हाँ, ये बिल्कुल सामने है। तो वो कांच भी ये सब नीचे गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं पर्दा हटाया तो देखा ये सामने पूरा गिरा हुआ है। तो मैं समझ में आया कि बाहर से किसी ने हमला किया। तो मैं एक मरतबा देखा कि कोई छत पे तो नहीं, ये टेरिस है सामने हमारे पहले माले की, ये दूसरा माला है। तो उधर निगाह डाला तो बिल्डिंग का नाम क्या है? ये इसका गोल्डन पार्क। तो फिर मैं बच्चों को आवाज़ दिया और कुछ दोस्तों को फटाफट फ़ोन किया, नीचे उतरा। फिर मैं सोचा कि अगर कोई हमला कर सकता है यहाँ से पत्थर से तो नीचे कहीं होगा और मैं जाऊँ तो मेरे ऊपर भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा नीचे रुक गया, काफ़ी लोग जमा हो गए। तब फिर मैं बाहर निकला गया तो देखा वहाँ कोई दिखा नहीं। फिर ये हुआ कि पत्थर कहाँ से आ सकता है, ये तो लोगों ने देखा कि भाई इस लोकेशन से ये वार हुआ है। तो उतने में कुछ मीडिया वाले आ गए और पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर एसीपी साहब को। तो फिर पुलिस आई कुछ देर के बाद और फिर वो रात भर ये सब चलता रहा। अभी आपके सामने एसीपी साहब वगैरह आए। अब वो सीसी कैमरे की जांच करेंगे। मैं किसको बोल दूं? मेरी कोई पर्सनल किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि इतना बड़ा मसला हो जाए। अब वो पुलिस इंक्वायरी कर रही है। अब सीसी कैमरे में देखिए कौन आता है, कैसे वगैरह है आपको? हाँ, किसी पे शक? अब ऐसा मैं कोई मेरी जाती दुश्मनी किसी से इस लेवल की नहीं है कि वो मतलब इतना बड़ा हमला करे, घर पे पथराव करे या कि ऐसा करे जो आप देख रहे हैं। इस लेवल का नहीं है। कभी किसी से छोटी मोटी बात हो गई, सोसाइटी में आदमी रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। और मैं भले के लिए, सफाई के लिए, इसके उसके लिए कभी किसी को बोलता हूँ और कोई पर्सनल मेरा लेन देन तो है नहीं किसी से। या अब किस लेवल पे है ये कोई आप जैसे कहते हैं ना अपने यहाँ की हिर्स है कि भाई ऐसा है मदनी साहब हो तो इनके ऊपर कुछ किया जाए, डराने के लिए है। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस सब देखिए, अब आप सबकी मदद से अगर मसला सामने आएगा तो वगैरह कुछ आया है?
सीसीटीवी? नहीं, अभी पुलिस जो है कल रात बहुत देर हो गई थी, दुकानें बंद हो गई थी, तो सुबह का वादा किया था, अभी आए हैं वो लोग, नीचे जांच कर रहे हैं। तो आपका उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ, FIR उन्होंने रात में लिया। रात में एफआईआर दर्ज? हाँ, लिया, और ECB साहब ने कहा मैं इसकी पूरी इंक्वायरी करूँगा, और जो अतराफ के लोग हैं इस लाइन के उनको भी उठाऊंगा, और CC कैमरा देख के फिर उसकी कार्रवाई करेंगे आगे। किसी का जानी नुकसान वगैरह? नहीं, जानी कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ।